एक दुखद खबर के साथ आज के दिन की शुरुआत हो रही है। स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी अब इस दुनिया में नहीं रहीं। उनकी बहन उषा मंगेशकर जी ने ये जानकारी मीडिया को दी है। मैं थोड़ी देर पहले ही प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का ट्वीट देख रहा था और अब मैं आपको बता रहा हूँ कि उषा मंगेशकर जी के हवाले से बताया जा रहा है कि अब लता दीदी की मृत्यु हो गई है। वाकई एक बहुत बड़ा आघात है, एक बहुत बड़ा झटका है संगीत की दुनिया के लिए भी और हर उस भारतवासी के लिए जिन्होंने कभी न कभी लता दीदी के संगीत से एक नई तरह के एहसास को जिया है। कल जब खबरें आ रही थी कि उनकी तबीयत बिगड़ रही है, उस वक्त लगने लगा था कि शायद स्थितियां हाथ से बाहर जा रही हैं, क्योंकि पहली बार परिवार ने ये कहा था कि उनकी हालत गंभीर है। खबरें पिछले दिनों आती रहीं। आप जानते ही हैं कि 8 जनवरी को उन्हें भर्ती कराया गया था मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में, क्योंकि निमोनिया और कोरोना दोनों से ग्रसित थीं। उसके बाद वेंटिलेटर पर रखा गया, फिर वेंटिलेटर हटाया गया, तबीयत में सुधार हुआ और ऐसा लगा कि बहुत जल्द वो स्वस्थ होकर वापस आ सकती हैं। लेकिन कल दोपहर से उनकी तबीयत बिगड़ने लगी थी और उसके बाद ऐसा लगने लगा था कि वो उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं कर रही हैं जिस तरह से उन्हें रिस्पॉन्ड करना चाहिए। 92 ईयर्स की अवस्था, आप समझ सकते हैं कि क्या अवस्था होती है। वाकई एक ऐसा क्षण है, दुखद क्षण है, और ये जो कमी है ये कभी पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि लता दीदी के स्वरों से कोई भीगा ना हो, ऐसा कभी हुआ नहीं। कहते हैं कि सदियों में कभी ऐसी शख्सियत जन्म लेती है, और आज इस खबर को बताते हुए मैं वाकई भावुक हो रहा हूँ, क्योंकि एक ऐसी शख्सियत जिसने सिर्फ देना सीखा, जिसने सिर्फ लोगों को बांटना सीखा, सिर्फ लोगों को ये बताना सीखा कि ज़िंदगी कैसे जी जाती है। और एक 92 ईयर्स की आप समझ सकते हैं जो अवस्था होती है वो क्या होती है। आगे जो भी समाचार आएंगे मैं आप तक पहुंचाऊंगा। 30,000 गाने लता दीदी ने गाए थे और बहुत सारे लोगों के ट्वीट्स इस समय आ रहे हैं जो मैं लगातार पढ़ रहा हूं। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आप तक खबरें पहुंचाता रहूं। लता दीदी के परिवार में जो उनके भाई बहनों का अगर हम जिक्र करें तो आशा भोसले, उनकी छोटी बहन उषा मंगेशकर, उनके छोटे भाई हृदयनाथ मंगेशकर अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी थीं। आजीवन अविवाहित रहकर अपने परिवार के लिए, इस समाज के लिए, इस देश के लिए लता दीदी ने जो किया, वैसा त्याग, वैसा समर्पण, वैसा बलिदान आप समझ कर चलिए कि एक व्यक्तिगत स्तर पर भी कहीं देखने को नहीं मिलता। जब भी उनका जिक्र आएगा तो बहुत कुछ बातें याद आएंगी, और अपने संगीत के ज़रिए तो वो हम सबके जीवन में हमेशा एक अमृत बांटती रहेंगी, मैं यही कहूँगा। पद्म भूषण से सम्मानित हुई थी 1969 में, और उसके बाद पद्म विभूषण और भारत रत्न भी मिला 2001 में। और इन पुरस्कारों से कहीं ज़्यादा उन्होंने हर भारतवासी का जो प्यार लिया था, सच में उसका कोई मुकाबला नहीं है। और ये एक ऐसा क्षण है मेरे लिए भी व्यक्तिगत तौर पर, जो मैं आपको बताऊं कि शायद अब इस कमी को कभी कोई पूरा नहीं कर पाएगा, और ये एक ऐसी अपूर्णीय क्षति है जो हमेशा रहेगी और हर भारतवासी के लिए रहेगी। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, मैं यही कह सकता हूँ।